गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण का चैप्टर लेकर आई हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से हम सीख रहे थे किससे, तत्सम उपसर्ग और तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्गों के द्वारा शब्द निर्माण, और आज हम सीखेंगे प्रत्ययों के द्वारा शब्द निर्माण। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि प्रत्यय लगाकर, एक तो सिंपल वे में तो आप बहुत बार सीख चुके हैं, देख चुके हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसे देखना कि उसकी ध्वनि, जब शब्दों में य व या ई प्रत्यय लगता है तो ध्वनि यानी कि बोलने का उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है वो उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, अब जैसे ये मूल शब्द है, प्रत्यय है और शब्द निर्माण हमने किया। मूल शब्द है स्वतंत्र। स्वतंत्र शब्द में हमने य लगाया और य लगाने के बाद हम स्वतंत्र नहीं, इसकी ध्वनि जो बोलने का जो उच्चारण है वो स्वातंत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वातंत्र। इसी तरह से सुंदर शब्द है, सुंदर में य लग गया तो सौंदर्य बना। सौंदर्य को ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार लगाकर या फिर आधा न लगाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन रहेगा ओ की आवाज आएगी, सौंदर्य। उसके बाद देखो शूर। शूर शब्द है, शूर में हमने य लगा दिया तो शौर्य बन गया। ओ की मात्रा लगाकर इसको हमने इस तरह से कर दिया, शौर्य। ऐसे ही गंभीर शब्द है, गंभीर में य लगाया तो गांभीर्य बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी साउंड आ की मात्रा के साथ लगकर गांभीर्य ये स्वर आएगा। इसका बोलने का उच्चारण थोड़ा बदल जाएगा, गांभीर्य। इसी तरह से शिशु है, शिशु में हमने व लगाया ना, व प्रत्यय लगाकर हमने बना दिया शैशव। जब व प्रत्यय लगाएंगे तब शिशु से चेंज होकर शैशव बन जाएगा। शैशव यानी शिशु काल यानी कि बचपन। इसी तरह से ये है माधुर। मधुर, मधुर में ई प्रत्यय लगाया तो माँ में आ की मात्रा लगाकर माधुरी बन गया। ई प्रत्यय तो लग गया, लेकिन यहाँ पर इसकी साउंड बदल गई, मधुर से माधुरी, माधुरी बन गया। तो इस तरह से इसकी साउंड कैसे चेंज हो जाती है वो आपने ध्यान देना है। अब अभी हम इक प्रत्यय पर बात करेंगे कि इक प्रत्यय लगाकर शब्द कैसे बन जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं इक प्रत्यय लगाकर इसकी ध्वनि परिवर्तन कैसे हो जाता है। यहाँ पर हमने मूल शब्द दिया समाज। समाज में इक प्रत्यय लगाया तो शब्द बना सामाजिक, सामाजिक। इसी तरह से पुराण शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगाया तो पौराणिक बन गया। इतिहास है, इक प्रत्यय लगाया तो ऐतिहासिक, ऐ लग गया। मास लगाया, इक प्रत्यय लगाया तो मासिक बन गया। वर्ष में एक प्रत्यय लगाया तो वार्षिक बन गया। सप्ताह में एक प्रत्यय लगाया तो साप्ताहिक बन गया। संसार में एक प्रत्यय लगाया तो सांसारिक बन गया। इस तरह से शब्दों में बदलाव आ जाता है और ये विशेषण बन गए। ये इन संज्ञाओं से में इक प्रत्यय लगाया, इन संज्ञाओं में जब इक प्रत्यय लगाया तब ये इस तरह से शब्द निर्माण जो बना वो एक तरह से विशेषण बनकर इस तरह से हमारे सामने आए हैं। तो इनका ध्यान रखें कि इनकी ध्वनि कैसे बदल जाती है, शब्द का रूप कैसे बदल जाता है, और इनको किस रूप में हम देख सकते हैं। ऐतिहासिक एक विशेषण बन गया, सांसारिक बात सांसारिक यानी कि विशेषण बन गया। तो विशेषण के ये वाले रूप बन गए, इनका आप ध्यान रखें। अब अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर हमारे सामने ये शब्द आता है सामाजिक में से मूल शब्द निकालो और प्रत्यय निकालो, तो बिल्कुल इसी रूप में हम इसको, सामाजिक है तो समाज शब्द निकालेंगे, समाज मूल शब्द और इक प्रत्यय। पुराण, पौराण में पुराण मूल शब्द और इक प्रत्यय। इसी तरह से ऐतिहासिक शब्द है तो इतिहास बन जाएगा, इतिहास प्लस इक प्रत्यय। मासिक है यानी मास प्लस इक प्रत्यय। वार्षिक है तो वर्ष प्लस इक प्रत्यय। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि इसको एक प्रत्यय लगाकर ये शब्द बना। अब इन शब्दों से अगर हमने मूल शब्द निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है।
अब आप मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होगी। अगर गलती होती है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप पूछें, आप बताएं कमेंट करके, और मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगी। और आपका कमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है, एक ज़रिया है हम तक बात करने का। तो ज़रूर आपसे बात कमेंट के रूप में होती रहेगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच करो, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाएं और हमें आपका प्रेम मनोबल के रूप में मिलता रहे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो तक के इंतज़ार में। बाय बाय।